भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते। हाँ जी, भजन के लिए कौन तैयार है? उठा लेता हूँ। हाँ जी, ले लीजिए। ठीक है। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति तर्यश्च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सभी को नमस्ते। ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट और क्लेश मिटाने को, ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट और क्लेश मिटाने को। जीवन की है नाव मिली है भव सागर तर जाने को, ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट और क्लेश मिटाने को। दर्द पराया दर्द पराया देख के तेरे दर्द उठे अपने मन में। दर्द पराया देख के तेरे दर्द उठे अपने मन में। हर्षित दौलत हर्ष मनाए भावना भर दे तन मन में। यत्न किया करे यत्न किया कर पतझड़ में भी मधुर वसंत खिलाने को, ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट और क्लेश मिटाने को। हाथ लिए है उस दाता ने नेक कमाई कर प्यारे। इन अपने पावन पावों को पावन मद में भर प्यारे। नुस्खा है ये दुनिया में जीवन सफल बनाने को, ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट और क्लेश मिटाने को। सुख की शीतल छाया करके सुख की शीतल छाया करने दुखिया जन की कुटिया में। अपने घर पर पड़ा रहा जो आलसी बन कर खटिया में। खटिया में तुझको मानव चोला फिर न मिलेगा, तुझको मौज उड़ाने को, ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट और क्लेश मिटाने को। परमेश्वर का भक्त वही जो सुख जीवन में धारे। परमेश्वर का भक्त वही जो शुभ गुण जीवन में धारे। पाप के जहरीले कीटाणु सब चुन चुन करके मारे। तेरा मन मंदिर है प्यारे ज्योति भक्त जलाने को,
ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। जीवन की है नाव मिली है, भवसागर तर जामने को। ईश्वर का गुणगान किया करे, कष्ट और क्लेश मिटाने को। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत भाव से गाया। बहुत अच्छा गाया। धन्यवाद। तो अभी हमारे वक्ता आज के भाग्येश जी, तो उनको मैं निमंत्रित करता हूँ। अभी आज मैं एक गांव में हूँ, सिद्धपुर के पास 20 किलोमीटर दूर पचकवाड़ा है। हमारे लक्ष्मण भाई देसाई है, उनके परिवार वहाँ रहते हैं। परिवार में तो अभी तो वो अकेले ही है, पत्नी तो वो गुजर गए हैं। 3 लड़कियां की शादी हो गई है, गांधीनगर में उनका घर है। तो ये गांव में आए हुए हैं। तो आज रात्रि को हमारा सत्संग होगा। कल भी ऐसा सोचा है कि कहीं हवन और परिवार में या तो जाहिर स्थल में प्रवचन भी होगा। तो मैं आया हूँ और हमारे एक स्वाध्याय परिवार के एक मित्र है जो आर्य समाजी ही है, तो महेश भाई पंचोली, वो भी आए हैं। तो बस प्रचार के लिए मिलने के लिए, सभी को कुछ बातें बताने के लिए गुजराती में, तो अभी हम आए हैं। ठीक है, आप अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। हमारे जीवन का लक्ष्य सबको याद हो गया है? इतनी बार मैंने बोला है। हाँ जी। तो कम से कम ज्यादा नहीं, ये 4 पंक्तियां याद होनी चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य अत्यंत दुखों से निवृत्ति और सुखों की प्राप्ति। पहली पंक्ति ये। दूसरी पंक्ति याद होनी चाहिए, दुखों का कारण अज्ञान और बंधन और सुख का कारण तत्व ज्ञान और विवेक। दूसरी पंक्ति, जैसे हम कहें कि हमारा लक्ष्य क्या है, दुख की निवृत्ति, तो दुखों का कारण क्या है, अज्ञान और बंधन। अच्छा, हमारा लक्ष्य और क्या है, सुख की प्राप्ति, तो सुख का उपाय क्या है, विवेक और तत्व ज्ञान। ये सिंपल सिंपल माइंड ट्रैक्स होते हैं, इनको हमें याद करना चाहिए, ये ट्रिक्स होती हैं। ठीक है, मुझे ये मिलेगा, ये दुख क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। अच्छा, ये सुख मिलेगा तो इसका उपाय क्या है। तो हमें ये स्पष्ट में हो गया कि इनके मूल में ज्ञान है, कि जैसे मुझे ज्ञान होगा, तत्व ज्ञान होगा, तो मेरे दुख जाएंगे और सुख मिलेगा। अब हमें ये पूछना है कि कैसे पता चले कि मैं ज्ञानी हूं या नहीं, फिर प्रश्न आना चाहिए। तो हमने चर्चा की, किसी को याद है ज्ञानी की क्या कसौटी है, जिनके मन में के ऊपर कितना अधिकार है। हाँ, तो वास्तव में ज्ञानी की परिभाषा ईश्वर ने बहुत ही सीधी सादी की हुई है ना। उसमें बहुत सारा कहा है कि बहुत बड़ा पंडित होना चाहिए, बहुत सारे शास्त्र पढ़े होने चाहिए, बहुत सारे है ना, मॉडर्न साइंस, फिजिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पीएचडी या डॉक्टरेट, ऐसा कुछ भी ईश्वर ने नहीं कहा है कि आपको इतना सब कुछ होना चाहिए। ये सारे करने हैं हमको, जहां ये कर भी सकते भी हैं, परंतु इन सिर्फ सबके करने के बाद कसौटी एक ही रहेगी कि मन जिसका वश में है
वास्तविक ज्ञानी वो है। जितना जितना जिसका मन वश में उतना उतना वो ज्ञानी है, और जितना जितना नहीं है वो अज्ञानी है। तो अभी यहां तक हमारा हो गया था। अच्छा, मन अभी हमारे वश में नहीं है, तो फिर प्रश्न आना चाहिए, मन किसके वश में है? अगर हम कहें मन हमारे वश में नहीं है, तो मन किसके वश में है? मन हमारे वश में है। हाँ, लेकिन हम तो कसौटी कर रहे हैं ना कि जब मन हमारे वश में नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम अज्ञानी हैं। तो मन अगर हमारे अनुसार नहीं चल रहा है, तो फिर मन किसके वश में है? कौन चला रहा है मन को? विषय वासनाओं हमें खींच रही है। विषय वासनाएं हमें खींच रही है। तो मैं अगर मन को वश में नहीं कर रहा हूं, तो मन कोई और चला रहा है। संस्कार चला रहा, संस्कार चला रहे हैं। ये केंद्र बिंदु बनेगा कि मैं दुखों की निवृत्ति चाहता हूं, मैं दुखों से अत्यंत निवृत्ति चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे ज्ञान चाहिए, और ज्ञान की कसौटी है मन वश में चाहिए। तो अगर मन वश में नहीं हो पा रहा है, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमारे क्लेश संस्कार, जिसके कारण हमारी ये वासनाएं हैं, ये सारे राग द्वेष हमें ये खींचते रहते हैं। तो हमारी दो स्थिति रहती है कि हम मन को वश में कर दें तो हम ज्ञानी, अगर मन हमारे वश में नहीं है तो हम मूर्ख। ये ऋषि के शब्द है, ठीक है ना। तो अभी हम अपना अपना आकलन कर सकते हैं। हमें पता चल गया हम कितने पानी में हैं, कि मैं कितना बड़ा भी इंजीनियर बन जाऊं, कितना बड़ा भी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर दूं, मैं कितनी बड़ी भी डॉक्टरेट डिग्री को प्राप्त कर लूं, परंतु ईश्वर को ये कसौटी नहीं है कि तुम ज्ञानी हो या नहीं हो। कितनी डिग्रियां हैं, कितने आपके जीवन के अंदर आपने रिसर्च की हुई है, यह सब सहायक हो सकती हैं, ये सब आपको सहायता कर सकते हैं, परंतु कसौटी रहेगी वो हमारी रहेगी कि कितना हमारा मन वश में है। तो अभी जब हमें पता चल गया कि अभी मन हमारे वश में नहीं है, तो ये संस्कारों के वश में है, तो अभी हमें यह स्पष्ट करना पड़ेगा, यह समझना पड़ेगा कि अभी मैं इन क्लेश संस्कारों से मुक्त कैसे हूं। तो इन संस्कारों से हमने पिछली चर्चा में समझने की कोशिश की थी कि यह जो संस्कार होते हैं, यह संस्कार निरंतर बनते रहते हैं हमारे। तो जो अच्छे संस्कार हैं वह हमें बनाने हैं, और ये बुरे संस्कारों को हटाते जाना है। तो इनके कुछ नियम होते हैं कि ये संस्कार हटते कैसे हैं। अभी एक समस्या ये है कि ये संस्कार तो अदृष्ट द्रव्यों द्वारा होते हैं, इन संस्कारों को तो हम हटा नहीं सकते सीधा सीधा। तो जैसे मैंने सीधा सीधा एक पत्थर पड़ा था, उस पत्थर को निकाल के हटा दिया, ऐसे ही मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर राग का संस्कार है, द्वेष का संस्कार है, तो मैं कैसे उठा के निकाल दूं? कोई बताएगा? कि मुझे पता चल गया कि मेरे अंदर संस्कार है ये वाला, तो मैं निकालूं कैसे इसको? क्योंकि ये तो अदृष्ट है, केवल वृत्तियां ही हमें दिखती हैं, वृत्तियां ही हमें समझ में आती हैं। प्रतिपक्ष भावना करनी है, तनु बनाने हैं संस्कारों को, प्रतिपक्ष भावना के द्वारा के भावना से हमें उनको तनु बनाना है, ठीक है। परंतु इसकी माताजी विधि क्या होगी? मैं इसको निकालूं कैसे? मतलब इसको मुझे संस्कारों की स्थिति अभी मैं सब कह दूं, उदार अवस्था कह दूं, तो मुझे अभी इनको तनु करना है, तो क्या करें जी? या तो वो परिस्थिति उपस्थित हो तो उस स्थान से दूर हो जाओ, एक तो ये है ना। एक उपाय हमने ये देखा, बहुत बढ़िया, कि प्राय जब हमारी स्थिति इतनी तत्व ज्ञान की नहीं होती है,
हम अभी इतने परिपक्व नहीं हुए होते हैं कि हम उस स्थिति में संस्कारों को रोक सकें। हमारे सामने आलंबन आ रहे हैं पांचों इंद्रियों के, परंतु वह संस्कार हमारे बार बार उभर जा रहे हैं, तो तब तक प्रारंभिक अवस्था में हम संस्कारों के आलंबन से हट जाएं। ठीक है, ये एक उपाय हुआ, परंतु यह केवल एक तो प्रारंभिक उपाय है केवल, ये स्थायी उपाय कभी नहीं हो सकता। कोई ऐसे भी तो कह सकता है कि मैं जीवन भर आलंबन से हट जाऊं तो मुझे वो संस्कार कभी परेशानी नहीं करेंगे। तो आलंबन ही नहीं होगा तो संस्कार उठेंगे ही नहीं, तो ये तो सबसे बढ़िया उपाय हो गया ना। हमें कहीं विवेक जाके, जगाना पड़ेगा, विवेक को जगाना पड़ेगा अपने। हाँ जी, विवेक को जगाना पड़ेगा। तो यह स्थायी उपाय कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है आप कई सालों तक उस संस्कार का आलंबन नहीं हो आपको, परंतु वो प्रसुप्त हवा में पड़े रहे हो, और हो सकता है 20-25 साल, 40 साल, 50 साल के बाद वो संस्कार आपके उभर जाए। ऐसा भी हो सकता है ना, कि वह संस्कार के आलंबन से आप बचते रहे जीवन भर, और वह आलंबन बहुत सालों के बाद आ गया। तो इसलिए हम संस्कारों को आलंबन से बचना हमारा स्थायी उपाय कभी नहीं हो सकता। हम कभी नहीं उस उपाय में जा सकते हैं कि मैं इस आलंबन से परेशान हूं, इसीलिए मैं इस आलंबन को छोड़ के हमेशा के लिए चला जाता हूं। तो अगर हमने ऐसा किया कि मैं उस आलंबन को कभी नहीं, उस आलंबन के सामने मेरा कभी भी संबंध न हो, तो वो उठेंगे नहीं संस्कार, लेकिन संस्कार नष्ट नहीं होंगे। एक दो अलग बात है, संस्कारों का न उठना और संस्कारों का दग्ध बीज हो जाना, ये दोनों भिन्न भिन्न स्थितियां बनती हैं। तो हमें ऐसा लग सकता है कि कई सालों तक ये संस्कार नहीं उठे मेरे मन में, तो हमें यह स्थिति लग सकती है कि मेरे संस्कार अभी दग्धबीज हो गए हैं। क्यों? क्योंकि मेरे संस्कार अभी वो उठ ही नहीं रहे। पर वास्तव में ऐसा हो सकता है कि वह वैसा आपके सामने आलंबन आया ही नहीं है, इसीलिए वो संस्कार नहीं उठे, परंतु वो संस्कार अभी भी अंदर पड़े हुए हैं। तो इसलिए प्रारंभ अवस्था में जब हम संस्कारों का सामना नहीं कर पाते हैं, उनका वेग इतना होता है, उनका वेग का सामना नहीं करना कर पाते हैं, तो कुछ समय तक हम कहीं जाके तपस्या कर सकते हैं, कहीं जाके हम अपने आप को एकांत में रख सकते हैं, और तब एकांत में बैठकर हमें अपने तत्व ज्ञान को बढ़ाना है। केवल एकांत में बैठना उसका उपाय नहीं है। कोई कहेगा कि मैं तो चलो आश्रम में चल के चला बैठता हूं जिससे मैं संसारिक इन आलंबन से बच जाऊं, परंतु अगर उसने आश्रम में जाके या कहीं किसी एकांत में जगह जाके अपना तत्व ज्ञान नहीं बढ़ाया, उन्होंने अपना ज्ञान इस स्तर पे नहीं बढ़ाया कि जब मुझे ये आलंबन आएंगे या इस तरह के आलंबन आएंगे तो मैं कैसे व्यवहार करूंगा, मेरी क्या क्या प्रतिपक्ष भावना होगी, तब मेरी जो मैं इसके प्रति इससे लड़ूंगा। तो यह हमें मस्तिष्क में बनाना पड़ता है। अगर हम आलंबन से दूर हो गए तो उन आलंबनों से लड़ने की तैयारी हमें करनी पड़ती है जब वो समय हम आलंबन से दूर होते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि जब भी हम आलंबन से बचने के लिए किसी एकांत जगह पे जाते हैं, तो उससे हमें जब तक उन आलंबनों से के प्रभाव का हम तोड़ नहीं निकाल देते हैं, तब तक हमें विशेष फायदा नहीं होगा वहां से भागने का।
नहीं तो हम ऐसी परिस्थितियों से जीवन भर भागते रहेंगे, लेकिन संस्कारों में कभी कम नहीं होगी अगर उन आलंबनों के संबंध में हमने अपना तत्व ज्ञान नहीं बनाया तो यह बहुत आवश्यक है। साधकों से यहाँ बहुत बड़ी गलती हो जाती है। साधक दो स्थिति में रहते हैं। एक जो होते हैं समझते हैं कि भाई मैं इन आलंबनों से चला जाऊं और फिर इन आलंबन का सामना ही नहीं करूंगा तो धीरे धीरे मेरे संस्कार नष्ट हो जाएंगे। कुछ एक इस श्रेणी में आता है। कुछ लोग इस श्रेणी में आते हैं जो एकांत में जाता ही नहीं है। वो किसी एकांत जगह में घर पे हो या कहीं हो, वो एकांत में जाते ही नहीं है और उनमें वास्तविक इतना बल होता ही नहीं है कि संस्कारों को वो हटा सके और संस्कारों के बल को दूर कर सके। और वो एकांत में न रह के फिर अपनी हानि करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना आत्मबल तब भी नहीं बढ़ाया और जो एकांत में गया उसने भी अपना आत्मबल नहीं बढ़ाया। तो जिन्होंने ये संस्कारों की साइंस नहीं समझी है कि संस्कार काम कैसे करते हैं, संस्कार परिवर्तन कैसे होता है, वह ऐसे ही निर्णय लेते रहते हैं कि मैं इस संस्कारों के आलंबन से हट जाऊं तो इसीलिए मैं संस्कारों से बच जाऊंगा। दूसरे लोग क्या कहते हैं, भागने से कुछ नहीं होने वाला है, संस्कारों का सामना करना है। लेकिन वो संस्कारों के सामना करने के लिए अपने आप को उसने तैयारी नहीं किया है। तैयारी के लिए विवेक ज्ञान को उत्पन्न करना पड़ता है, तभी हम संस्कारों का सामना कर पाएंगे। तो ये दोनों ही स्थिति में जो लोग मानते हैं कि एकांत में नहीं जाना है वो भी अपनी हानि करते हैं, और जो लोग एकांत में जाते हैं वह भी अपने आप को तैयार नहीं करते हैं, और फिर जब संसार में या किसी के साथ थोड़ा भी व्यवहार करते हैं तो उनको बहुत कष्ट होता है। फिर उनको लगता है मैं फिर से एकांत में चला जाऊं, और वो एकांत को अपना उपाय मान लेते हैं। तो बाहर से एकांत नहीं होना होता है, हमें एकांत जो होता है आंतरिक होना चाहिए। हमें स्थिति कैसे बनानी होती है कि मैं अपनी आंतरिक स्थिति ऐसी बनाऊं कि मैं कैसी भी परिस्थिति में रहूं। एकांत में जाके मैंने ये सीख लिया कि मैं अपनी आंतरिक स्थिति कैसे बनाऊं कि मैं किसी भी जगह पे फिर रह सकता हूं। ठीक है, ये दोनों श्रेणियां समझ में आ गई। देखो, संसार में अगर हम घड़ी का पेंडुलम होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह, अगर हम ऐसे एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो जीवन भर लटकते रहेंगे। ऐसे हमें स्थिर रहना है। तो स्थिर रहने के लिए हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि मैं संस्कारों में कैसे मेरे नियंत्रण करूंगा, मेरे संस्कारों में क्या होगा जिससे मेरे संस्कार जो है दग्धबीज हो जाएंगे। ऐसी स्थिति कब मिलेगी और उसकी विधि क्या है, ये हमें स्पष्ट होने चाहिए। तो जब तक हमने इसका प्रारंभिक उपाय यह रहता है कि जब तक हमने संस्कारों को उन आलंबनों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, अभ्यास नहीं किया है, तो कुछ समय के लिए आप एकांत में चले जाइए, अपने आप को अभ्यास कराइए कि मैं ऐसी ऐसी भिन्न भिन्न परिस्थितियों का कैसे सामना करूंगा। क्योंकि यह राग, द्वेष, क्लेश ये सारे आपको हर जगह मिलेंगे। ये भावनाएं और कामनाएं आपकी कहीं भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो हमें यह स्पष्ट रहना चाहिए कि केवल अभी मैंने आलंबन अपने कम किए हुए हैं, परंतु मुझे इन भावनाओं और कामनाओं का तोड़ तो निकालना ही पड़ेगा। मुझे विवेक ज्ञान, तत्व ज्ञान उत्पन्न करना ही पड़ेगा। तो यह जो मुझे एकांत में समय मिला है, मैं अपने तत्व ज्ञान को बढ़ाऊं, क्योंकि बाहर की परिस्थितियां कब कैसे परिवर्तन करेंगी उसका कोई निर्णय कहीं नहीं कर सकता। हो सकता है आप किसी आश्रम में जाओ और वहां आश्रम में जाके आपको कोई रसोईया समझ में नहीं आ जाए या उसकी कोई कर्मचारी समझ में नहीं आ जाए। जो आपको घर में प्रॉब्लम लग रहे थे काम वाली से, अभी हो सकता है वही परेशानी आपको संस्था में लगने की लगेगी।
तो अगर हम आंतरिक कार्य नहीं करेंगे तो बाहर से कभी भी हमें जीवन में उसका समाधान नहीं मिलता। समाधान आंतरिक ही होता है। चलो अब आश्रम बोले नहीं, अभी तो मैं आश्रम में भी नहीं रहूंगा, आश्रम में भी मुझे बहुत सारी चीजें कठिनाइयां लगती हैं, ये आश्रम में ये फैसिलिटी नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं है, मैं जंगल में जाके गुफा में रहूंगा, अभी मुझे बस फल खाऊंगा, पानी पीऊंगा नदी के किनारे और वहां रहूंगा। तो वहां कौवा कहाँ करेगा, उससे प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। बारिश पड़ेगी, मेंढक ट्रा 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 करेगा, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप समस्या का समाधान जब तक बाहर ढूंढोगे तब तक जीवन में बाहर ऐसी कोई जगह नहीं है जो आपको पूर्ण समाधान दे देगी। तो समस्या का समाधान आंतरिक ही होना चाहिए। यह हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि समाधान मेरा अंदर ही निकलेगा। उस अंदर के समाधान से मैं बाहर को परिवर्तन करने का केवल प्रभाव डाल सकता हूं, लेकिन बाहर से पूर्ण नियंत्रण तो फिर भी नहीं कर सकता। पूर्ण नियंत्रण केवल मेरा आंतरिक होगा और बाहर केवल प्रभाव हो सकता है। जैसे मैं भी आपके सामने प्रस्तुति दे रहा हूं, तो मैं आपके किसी के मन को नियंत्रण नहीं कर सकता, पर आप लोग मेरी प्रस्तुति से प्रभाव हो सकते हो कि मुझे यह इसमें से सीखने को मिला और मैं यह कर सकता हूं। ऐसे ही ईश्वर है। ईश्वर कभी आपके हाथ पकड़ के कभी अंदर आपका परिवर्तन सीधा सीधा नहीं कर देगा। वो केवल आपको प्रभाव डाल सकता है, ज्ञान दे सकता है, आपको किसी भी चीज के लिए मन के अंदर किसी के लिए प्रेरणा दे सकता है, पर परिवर्तन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो अपना नियम कभी नहीं तोड़ता, उसने सबको स्वतंत्र छोड़ दिया है। अगर वो आप में परिवर्तन कर ले तो उसका नियम टूट जाएगा। ठीक है ना? तो इसमें कोई प्रश्न है तो हम आगे बढ़े। ठीक है, तो अब हमारा संस्कारों में यह स्पष्ट हो गया कि मैं प्रारंभिक अवस्था में एकांत में रह सकता हूं, और अगर कोई एकांत में नहीं भी जा रहा है, कहीं अभी परिस्थितियां ऐसी नहीं बन रही है, तो घर में ही कम से कम सवेरे 1 घंटा, शाम को 1-2 घंटा रह के अपना स्थिति बना सकता है। वो जैसी जैसी जिसको जितना जितना अवसर मिले। क्योंकि अगर कहीं सत्संग में जा रहा है तो बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास के संग का बहुत बड़ा असर पड़ता है। क्योंकि अभी ईश्वर के साथ हमारा इतना संबंध नहीं हो पा रहा है, इतनी रुचि नहीं पड़ आ रही है, तो तब तक हम बाहर के अच्छे धार्मिक लोगों का संग लेते हैं। तो इसीलिए सत्संग में जाना, किसी आश्रम में जाना, कुछ दिनों तक रहना, वहां तप करना, उनका संग लेना और अपने जीवन में परिवर्तन का और संस्कारों को कैसे जीवन में हम उनके प्रभाव को कम करें, क्लेश संस्कारों का, उसका चिंतन मनन करना, यह सारा प्रारंभिक अवस्था में आवश्यक पड़ जाता है। और जितनी जितनी जिसको जैसा जैसा अवसर मिले वो वैसा वैसा अवसर का प्रयोग कर देता है। कम से कम हम 1 घंटा अपने घर में तो कर ही सकते हैं, एकांत में बैठकर। जब भी आपको समय मिले वहां हम अपने चिंतन मनन करें कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, उन लक्ष्य को उपाय क्या है, और वो उपाय का केंद्र बिंदु एक ही होना चाहिए, संस्कारों में परिवर्तन। जब तक हमारी बुद्धि भटकती रहेगी कि मुझे तो ये करना है, वो करना है, मुझे विवेक चाहिए, मुझे वैराग्य चाहिए, मुझे संप्रज्ञा समाधि चाहिए, मुझे असंप्रज्ञा समाधि चाहिए, ये सब ठीक है अपनी अपनी ओर पे, परंतु इन सब का केंद्र बिंदु एक ही है, क्लेश संस्कार। इन पे काम नहीं हुआ तो ये सारे ज्ञान, तत्व बोध, ये सारे शब्दों में रह जाएंगे और आप शब्दों के मास्टर हो जाएंगे, और दुख वैसे के वैसे ही होंगे। और फिर
आक्षेप आता है कि हम तो आध्यात्मिक में इतने वर्षों तक हैं, इतने वर्षों तक ईश्वर का नाम ले रहे हैं, इतने वर्षों तक चर्चाएं कर रहे हैं, पर हमारे दुख कम नहीं हो रहे हैं। नहीं होंगे दुख, दुख ऐसे कम नहीं होते। संस्कारों में परिवर्तन जब तक नहीं होगा तब तक दुख कम नहीं हो सकते। आप टेम्पररी कुछ क्षणिक सुविधाओं से, साधन से कर सकते हैं, परंतु ऐसा हो सकता है वो साधन सुविधाएं होते हुए भी, एसी में बैठते हुए भी आपको अंदर, मन के अंदर उपद्रव इतना चलता हो कि आप सामान्य जो पंखे में बैठा है उससे ज्यादा दुखी हो सकते हो। तो बाहर की सुविधा, साधन कभी कसौटी नहीं बन सकती है हमारे आंतरिक दुखों को दूर करने के लिए। आंतरिक दुखों को दूर करने का एक ही कसौटी है। ठीक है, तो जो साधारण मनुष्य होते हैं वो क्या करते हैं, पाप पुण्य के ऊपर अधिक चलते हैं कि मैं पाप कर्म कम करूं, पुण्य कर्म अधिक करूं, जितना हो सके उनकी सारी जो ऊर्जा है उस दिशा में प्रधानता रहती है। जो सामान्य मनुष्य, सामान्य ज्ञानी जिनको कहते हैं। पर तत्वज्ञानी क्या होते हैं, वह संस्कारों पे उनकी दृष्टि होती है। उनकी प्रधानता पाप पुण्य दूसरा नंबर होती है, पहला नंबर प्रधानता संस्कारों में होती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है पाप पुण्य से मुझे साधन तो मिल जाएंगे, मुझे सुविधाएं तो मिल जाएंगी, परंतु दुख या सुख है वह मेरे संस्कार के ऊपर निर्भर है। तो साधन और सुविधाएं भी आवश्यकता है। इसका अर्थ यह नहीं जब हम संस्कारों पे काम करते हैं तो साधन और सुविधाएं हमको नहीं चाहिए, परंतु उनकी प्राथमिकता दूसरी हो जाती है। पहली प्राथमिकता संस्कारों की रहेगी। अगर आपके सामने दो स्थितियां आ रही हैं, एक स्थिति में आपको सुख, सुविधा, साधन चाहिए, तीन चीजें हैं, सुख को तो अभी छोड़ दो, साधन और सुविधाएं चाहिए, और दूसरी स्थिति में आपको संस्कारों का क्षीण हो रहा है, तो दोनों परिस्थिति में आपका चयन संस्कारों में ज्यादा होना चाहिए कि मेरे संस्कार जो हैं वह क्षीण हो, वह सबसे ज्यादा अधिक लाभदायक है पुण्य करने से और इन सब के जो कार्य, बाहर के कार्य करने हैं। अगर दोनों एक साथ आ रहे हैं तो प्रारंभिकता, प्रधानता संस्कारों की रहेगी। क्योंकि हो सकता है एक ही घर के अंदर दो बच्चे, दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए हो, उन दोनों को सुख सुविधाएं और साधन एक मिले हों। इसका अर्थ है उनके कर्म लगभग एक प्रकार के हो सकते हैं, परंतु एक के संस्कार जितने ज्यादा अच्छे होंगे वो सुख ज्यादा पाएगा, और दूसरे को भी वही सुविधाएं और साधन होते हुए भी वो दुखी हो सकता है। तो सुख और दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति केवल पाप पुण्यों पे निर्भर नहीं करती है। पाप पुण्य में आपके साधन और सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, यह क्लियर हो गया कि क्यों हमारे लिए संस्कार अधिक अनिवार्य है, कि सुविधाएं और साधन चाहिए पर वह केवल एक स्तर तक, उस स्तर से ज्यादा साधन और सुविधाएं मिल रही हैं वो इतनी लाभदायक नहीं है। उससे ज्यादा हमारी ऊर्जा खर्च होनी चाहिए हमारे संस्कारों में परिवर्तन करने की। ठीक है, और अगर जब तक किसी को संस्कारों में नहीं है तब तक वो पाप पुण्य में लगता रहे, कम से कम साधन तो ठीक मिलेगा। एज कुछ जीवन में कभी कुछ ऐसी स्थिति आ गई, मोड़ आ गया कि उसने संस्कारों में परिवर्तन करने के लिए बहुत मेहनत कर दी, पर उसको साधन ही नहीं होंगे, तो कम से कम वो साधनों की तैयारी करके रखे। परंतु सुख दुख की तैयारी उससे नहीं होने वाली, वो स्पष्ट होना चाहिए। जो हमारा लक्ष्य है दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति, उसका संबंध हमें स्पष्ट होना चाहिए कि उनका संबंध कैसे रहता है। तो हमें पुण्य कर्म भी करने हैं
परोपकार कर्म भी करने हैं जिससे हमें साधन मिले, उन साधनों का प्रयोग करना है, हम कितने और कितने संस्कारों को परिवर्तन कर सकें। तो साधन, सामर्थ्य, संस्कार ये सारे हमें स्पष्ट होने चाहिए। और जैसे मैंने प्रश्न पूछा था कि संस्कारों को कैसे हटाया जाए, तो संस्कारों को सीधे सीधे हटाने का कोई उपाय नहीं होता। मैं फिर से इसको दोहराता हूं। क्लेश संस्कार अदृष्ट धर्म वाले होते हैं, आप सीधा सीधा उनको नहीं हटा सकते। उनको हटाने का सबसे उत्तम उपाय यही है कि हम अच्छे संस्कारों पे काम करें, हम अक्लिष्ट संस्कारों पे काम करें। जैसे कि मुझे झूठ बोलने का संस्कार है, वो पड़ा हुआ है, तो मैं झूठ बोलने का संस्कार कैसे हटाऊं? तो एक परिस्थिति है जिस परिस्थिति के आलंबन आने से मैं झूठ बोल देता हूं। मुझे लगता है, मैं डर जाता हूं कि मैं अगर सत्य बोलूंगा तो लोग क्या समझेंगे, या मैं सत्य बोलूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। हम ऐसे उस डर के माध्यम से हम झूठ बोल देते हैं। तो एक आलंबन आया और मैंने झूठ बोलने का संस्कार बनाता जा रहा हूं। तो अभी इसको मुझे हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? मैं झूठ बोलने के संस्कार को सीधा सीधा नहीं हटा सकता। मैं क्या कर सकता हूं, जब वैसा ही आलंबन फिर से आए तो मैं उस वक्त सत्य बोल दूं। ठीक है, अगर एक परिस्थिति में मुझे सत्य बोलना है और झूठ बोलना है और मैं कई दिनों से झूठ ही बोलता आ रहा हूं, उस परिस्थिति में कोई भी परिस्थिति हो, बच्चा हो क्लास में हो, वो पेंसिल चोरी करता हो, लेकिन मैडम बोले किसने चोरी की है, तो हमेशा झूठ बोला, उसको बचना होगा। अगर अरे मैं पकड़ा जाऊंगा तो मेरी पिटाई हो जाएगी। ऐसे कोई भी किस किस स्तर पे झूठ बोलता रहता है। हम बोलते हैं ना कि भाई अरे कहाँ हो, तो बस मैं यही हूँ, रास्ते में 5 मिनट में पहुंचा। और हम होते हैं, हमको पता है कि हमको 15 मिनट तक तो हम पहुंचने नहीं वाले होते हैं, हमारे मुंह से ऐसे ही झूठ निकलते रहते हैं। तो हमें जब पता चले कि झूठ बोलने की मेरी आदत पड़ चुकी है या झूठ बोलने से हम बच सकते हैं, तो जो ज्ञानी तत्व ज्ञानी होते हैं वो झूठ बोलने के संस्कार से बचते हैं। उन्हें बाहर से वो लेना देना नहीं होता है कि मुझे कितनी हानि होगी या कितना लाभ होगा। उसको पता है कि मेरा संस्कार अगर बन गया तो मुझे वो बहुत बड़ी हानि होने वाली है, उसको वो आगे हानि दिखती है, ज्ञानी जो होते हैं तत्व ज्ञानियों को। और जो सामान्य ज्ञानी क्या होंगे, वो बाहर से केवल लाभ और हानि देखेंगे और अंदर ही अंदर वो संस्कार उनको परेशान करते रहेंगे। संस्कार होते हैं वो बहुत परेशान करते हैं, अंदर ही अंदर रुक जाते हैं ना, वो एक रुकावट बन जाते हैं अंदर ही अंदर, और वो इतनी फिर पीड़ा उत्पन्न करते हैं आगे चल के, वो सामान्य मनुष्य उस वक्त समझ नहीं पाता है। परंतु जो तत्व ज्ञानी होता है वो समझ जाता है कि अभी बाहर से तो मैं कुछ थोड़ा बहुत नीचे ऊपर कर रहा हूं, लेकिन अभी मैं झूठ बोलता जा रहा हूं। तो जब भी ऐसे झूठ बोलने के संस्कार हमको हटाने हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसी तरह के आलंबन में हमें सत्य बोलना पड़ेगा। तो संस्कार कैसे कम होते हैं? जब संस्कारों का प्रयोग नहीं होता है तब संस्कार क्षीण होते जाते हैं। ठीक है ना? तो यह बात क्लियर हो गई कि संस्कार अभी क्षीण कम कैसे होते हैं? जब संस्कारों का प्रयोग नहीं होता है तो जो संस्कार पड़े हैं वो धीरे धीरे क्षीण हो जाएंगे। मैं अभी ऐसा बोल रहा हूं, यह बात सबको समझ में आ गई? हाँ जी, आ गई आ गई। लेकिन फिर जो मैंने पहली वाली बात बताई थी कि आप अगर आलंबन से दूर चले जाओगे तो आपके संस्कार तो क्षीण नहीं होंगे। पहले तो मैंने ऐसे कहा था ना कि अगर कोई, ऐसा ही कहा। ठीक है, लेकिन अब तो मैं आपको विपरीत बोल रहा हूं
कि मैं कह रहा हूं कि अगर उन संस्कारों का प्रयोग नहीं होगा तो फिर आपका संस्कार क्षीण हो जाएंगे। तो इन दोनों में विरोधाभास है ना, या नहीं है विरोधाभास? कुछ चीजें जो अभी आपको पकड़ना बाकी थी, मैं देख रहा हूँ आप कितना ध्यान से सुन रहे हो। है, लेकिन आंतरिक स्थिति बना ली है तो फिर काम आएगी। हाँ, तो मैंने पहले ऐसे कहा कि अगर आप आलम्बन से बच के कहीं दूर जा रहे हो तो संस्कार जो है ऐसे क्षीण नहीं होते हैं कि आप बच के चले जाओ। पहले मैंने ऐसे कहा था, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर संस्कारों का प्रयोग नहीं होगा तो संस्कार क्षीण होते जाएंगे। तो इन दोनों में विरोधाभास लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको? या मैंने बात तो एक ही है, बात तो एक ही है, बात एक ही लग रही है? नहीं मैंने इसलिए जानबूझ के उठाई। बहुत ही सूक्ष्म भेद है, पर वो भेद समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए जो आचार्य जी, जिन संस्कारों का उपयोग हम जितना ज्यादा करेंगे, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, तो वो बढ़ता चला जाएगा। हाँ, जिन संस्कारों का जितना प्रयोग करोगे वो सही है। वो अभी तक मेरे शब्दों में विरोधाभास उन दोनों में नहीं लग रहा है। हम उल्टा अभी बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि एक तो संस्कारों का प्रयोग नहीं होगा तो क्षीण हो जाएंगे, ठीक है। एक तो ये अभी हम सब मान रहे हैं। दूसरा मैंने कहा पहले कि अगर हम आलंबन से बच के दूर चले जाएं तो ऐसा नहीं है कि वो संस्कार खत्म हो जाएंगे। तो ये दोनों जो चीजें हैं, क्या इनमें आपको विरोधाभास लग रहा है? एक में संस्कार खत्म नहीं होते, दूसरे में संस्कार खत्म होते हैं। एक में जो मतलब संस्कार खत्म नहीं होते, लेकिन जब संस्कार का प्रयोग नहीं करते तो संस्कार खत्म होते। एक में संस्कार का प्रयोग नहीं करते हैं तो संस्कार खत्म हो जाते हैं, और दूसरे में संस्कार खत्म नहीं होते लेकिन पड़े रहते हैं। हाँ जी, परंतु ऐसा नहीं दोनों है। में तो संस्कारों का प्रयोग नहीं हुआ ना। संस्कार तो दोनों परिस्थितियों में संस्कार तो है। हाँ, और दोनों परिस्थितियों में संस्कार दबे हुए ही है ना। एक में दीपाली जी का ऐसा आकलन है, एक जना एक है कुछ और। मतलब मैं कह रहा हूं कि दोनों स्थितियों में संस्कारों का प्रयोग नहीं हो रहा है। एक आलंबन से बच के जो भागा है उसमें भी वो संस्कार जो है प्रयोग नहीं हो रहे हैं, और एक जो यहाँ है वह भी अपने संस्कारों का प्रयोग नहीं कर रहा है क्योंकि वो अभी सत्य बोलना उसने आरंभ कर दिया है, झूठ नहीं बोल रहा वो। तो वहां भी संस्कारों का प्रयोग नहीं कर रहा वो, और जब आलंबन से भागा था तब भी वो संस्कारों का प्रयोग नहीं कर रहा था। तो संस्कारों का प्रयोग तो दोनों जगह नहीं हो रहा है ना। तो दोनों जगह एक ही स्थिति होनी चाहिए ना, भिन्न भिन्न स्थिति क्यों हो रही है? यहाँ आपके संस्कार क्षीण हो रहे हैं लेकिन वहां आपके संस्कार क्षीण नहीं हो रहे हैं जिस आलंबन से आप भागे थे। पकड़ में आ रही है चीजें? से वहां परिस्थिति से दूर हुए लेकिन संस्कार के विरुद्ध कार्य नहीं किया हमने। परिस्थिति से दूर हुए लेकिन यहाँ हमने संस्कार के विरुद्ध कार्य किया। ठीक है, ठीक है, ये वाली चीज ठीक लग रही है? हाँ, ठीक लग रही है, थोड़ी सी सेट हो रही है माइंड में, थोड़ी सी सेट हो रही है। ठीक है। तो मैं यहाँ आपको केंद्र बिंदु क्या पकड़वाना चाहता था कि संस्कार बनते कैसे हैं यह हमें स्पष्ट होना चाहिए। ये संस्कार बनते हैं, आलंबन आता है, आशय उसका बनता है, हेतु और फल होता है, तब हमारे संस्कार बनते हैं। इसका अर्थ यह है कि हम किसी को कर्म जब करते हैं तब उसका कोई ना कोई फल होता ही होता है, और जब आलंबन भी होता है और ये सब हमारे मन में स्मृति में रह जाते हैं, उसको संस्कार कहते हैं। इसका अर्थ है संस्कार जो हमारे अंदर रहता है
उसको पता है ये किस आलंबन का संस्कार है। जैसे मुझे चाय का आलंबन हो सकता है, मिठाई खाने का आलंबन हो सकता है कि जब भी मैं मीठा खाऊं तो मुझे तड़प लगती होगी कि मैं जाके खा लूं। मुझे चाय का आलंबन मिल गया कि अभी मैंने चाय का शब्द प्रयोग कर दिया, पता नहीं कितने जनों को बुद्धि में चाय पीने की इच्छा हो गई होगी। मैंने कुछ और सुगंध का आलंबन कर दिया, मैंने कुछ दृश्य का आलंबन कर दिया। तो संस्कारों में ये आलंबन जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है। संस्कारों का उठना मुख्य जो ये आलंबन जिसको समझ में आ गया ना, वह फिर संस्कारों को सामान्य तरह से जीत सकता है। ये आलंबन का महत्व समझना पड़ेगा। दूसरे वाले जब मैं सत्य झूठ बोलता था, उसी आलंबन में मैं झूठ बोलता रहता था कि टीचर मेरे को, मैंने चोरी कर ली है, अभी टीचर मुझसे पूछ रही है, मुझे डर लग रहा है कि मैंने वो पेंसिल चुराई या नहीं चुराई, लेकिन मैं मना कर रहा था, मैं झूठ बोल रहा था, मैंने नहीं चुराई नहीं चुराई। अब लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, उसी आलंबन में मैं कह रहा हूं मैं सत्य, मैंने चोरी की है, मैं आगे से नहीं करूंगा। आलंबन वही है। तो हमें जो संस्कार मिटाने होते हैं वह वैसे ही श्रेणी के आलंबन होने चाहिए। वही का वही आलंबन नहीं तो चलेगा, पर उसकी श्रेणी के या उससे बड़े गहरे आलंबन होने चाहिए। ठीक है। तो आलंबन जब तक उसके भी आपने, जैसे आपने अगर किसी का, आपको ना उदाहरण ले सकते हैं, हमें कोई अपमान कर रहा है, किसी को देख के हमको क्रोध आ रहा है, किसी मनुष्य को देख के, हो सकता है हमको पड़ोसी को जब भी उसने हमारे साथ बुरा किया वो क्रोध आ जा रहा हो, हमको हमारे बॉस के बारे में सोच के हमको क्रोध आ रहा है। तो उस वैसी की वैसी परिस्थितियों में हमें, अगर हम शांत रह रहे हैं, तभी वह संस्कार कम होगा जिसको देख के वैसे लोगों को हमको क्रोध आता था। हम दूसरी परिस्थितियों में शांत रह रहे हैं तो हमारा वो संस्कार है वह नष्ट नहीं होने वाला है। हमारी परिस्थितियां आलंबन उस श्रेणी की होनी चाहिए जिस श्रेणी के वो संस्कार बने हुए हैं, या उससे भी उच्च श्रेणी की होनी चाहिए। जैसे कि मैं अभी, मुझे किसी मनुष्य से, मतलब मुझे किसी ABC मनुष्य से द्वेष है, कुछ भी बोल दो, जिसका नाम रमेश, दिनेश, जो भी कुछ है नाम है, ABC नाम है उसका, मुझे द्वेष है। तो मैं उससे उच्च श्रेणी में अगर मैंने अपना वैराग्य की स्थिति बना दी है कि मुझे कोई भी मनुष्य जो है, मैं उनको आत्म भाव से देख रहा हूं अभी, कि मैंने उनको शरीर भाव से देखना ही कम कर दिया है। तो अभी मुझे दिनेश हो, रमेश हो, महेश हो, मुकेश हो, उन सबके आलंबन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने मनुष्य की श्रेणी का ही आलंबन का समाधान निकाल दिया है। तब मेरे उस समाधान से मेरे संस्कार क्षीण होंगे। परंतु मुझे दिनेश से प्रॉब्लम था, किसी एक दूसरी, उसका कारण कुछ दूसरा था, और महेश से मुझे ईर्ष्या थी, और यहाँ मुझे क्रोध था, और मैं सोचूं कि मैं महेश से अच्छा इसीलिए सोच रहा हूँ क्योंकि मैंने ईर्ष्या हटा दी है, तो मेरा दिनेश के ऊपर क्रोध है, वो वाला संस्कार कम नहीं होने वाला है। हमारी जो श्रेणियां है, जिस वक्त उस संस्कार की बन रही है, वैसे ही श्रेणियों के संस्कारों पे हमें काम करना होता है। तो इसीलिए पहली स्थिति जब मैंने बोली थी कि जब वो आलंबन से भाग रहा है, तो उसने उस किसी श्रेणी के संस्कारों का अभी तक काम नहीं किया हुआ है। लेकिन दूसरे वाले ने क्या किया, उसी आलंबन की श्रेणी में वो सत्य के, झूठ बोलने में सत्य बोलने लग गया। आलंबन वही का वही है, श्रेणी वही की वही है। ठीक है। तो संस्कारों को अगर क्षीण करना है तो वैसे के वैसे आलंबन उस श्रेणी के आलंबन होने चाहिए, या उसके उच्च श्रेणी होनी चाहिए। सामान्य श्रेणी के आलंबनों से आप बच बच के संस्कारों को हटा नहीं सकते हैं। तो आपको
किसी भी संस्कार पे काम करना है तो उसका एक उपाय है कि संस्कारों को बढ़ने नहीं दें, संस्कारों को और ज्यादा नहीं बढ़ाएं। तो पहले आलंबन से हट जाओ, फिर आपकी एक तत्व ज्ञान की स्थिति बन गई है तो उसी श्रेणी के आलंबनों के आसपास रह के अपने जीवन में उनका प्रयोग करके और फिर उन संस्कारों को दग्ध बीज करो। इसीलिए जो योगी जन होते हैं वो तपस्या को इतना ज्यादा महत्व देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है जितना मेरे सामने विपरीत परिस्थितियां आएंगी, जितने मेरे सामने द्वंद्व आएंगे, मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, जितने मेरे सामने द्वंद्व आएंगे वह मेरे लिए एक अवसर बनेगा कि मैं अपने संस्कारों को क्षीण करूं। लेकिन जिन लोगों को अगर ये तपस्या तप नहीं आता है तो उनके संस्कारों को क्षीण करने में अधिक समय लग सकता है, क्योंकि उनका कोई अपमान ही नहीं कर रहा है, तो उनको पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा अपमान नहीं हो रहा है। उसने अच्छा स्थिति उसको लग गया कि मैंने अपनी शांत बैठा हुआ हूं, अभी मुझे कोई आलंबन नहीं है, मेरे को 6 महीने 1 साल से मैं बिल्कुल शांत बैठा हुआ हूं। परंतु उसको अचानक आलंबन आने से हमें लगता है ना ये तो इतना शांत इंसान है, कैसे क्रोध कर सकता है। तो उसका कारण यही होता है, उसने तपस्या नहीं की होती है, उसने द्वंद्वों को सहन करने का, उसे पता ही नहीं है कि द्वंद्वों को सहन करने का कितना बड़ा महत्व है। द्वंद्वों को सहन करने का अर्थ यही होता है कि मैं मान चुका हूं कि विपरीत परिस्थितियां हैं और मुझे अवसर पैदा कर रही हैं ये विपरीत परिस्थितियां मेरे संस्कारों को क्षीण करने के लिए। क्योंकि किसी ना किसी अंदर मेरे द्वेष जो अंदर है, मेरे अंदर जो राग है, जो मेरे अंदर अभिनिवेश क्लेश है, जो मेरे अंदर अस्मिता क्लेश है, जो मेरे अंदर क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, यह जो संस्कार बने हुए हैं वो किसी न किसी आलंबन के माध्यम से ही बने हैं। संस्कार बनते ही आलंबन और इन सब के हेतु और फल से बनते हैं, उनका आशय ही वही है। तो इसलिए कभी भी हमें तप से नहीं घबराना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें हर समय अपने आप को किसी कष्ट में डालना हो। तप का अर्थ है आपके सामने स्वाभाविक यह स्थितियां आती रहती हैं इस संसार में। कोई आपका मान करता रहेगा, कोई आपका अपमान करता रहेगा। अभी होता क्या है, कोई मेरा मान करेगा तो मैं फूल जाता हूं, अभिमान से फूल जाता हूं, और जब मैं कोई अपमान करता है तो संकुचित हो जाता हूं। तो जब हम न मान से फूलते हैं, इसीलिए मान अपमान दोनों को तप में डाला हुआ है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि मान के लिए क्यों तप डाला हुआ है। मान इसीलिए क्योंकि हम फूल जाते हैं अहंकार से कि मैं तो इतना बड़ा ज्ञानी हूं, मैंने इतनी पढ़ाई करके रखी है, मैंने इतने शास्त्र पढ़ते रखे हैं, मुझे इतने लोग पूछते हैं, तो वो फैल जाता है और जैसे ही अपमान खाता है तो सिकुड़ जाता है। तो ना हमें फैलना है ना सिकुड़ना है। ये कब होंगे? जब आपके सामने द्वंद्व होंगे, आलंबन होंगे। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि जबरदस्ती आलंबन उत्पन्न करना, पर हमारी जो यह जीवन बना हुआ है उसमें आलंबन नेचुरली आते ही रहेंगे। कुछ ना कुछ चलता ही रहता है जीवन में। इस संसार का डिजाइन ही ऐसा किया हुआ है कि आप दिन भर कुछ ना कुछ आपको चलता ही रहेगा। बाहर के आलंबन नहीं होंगे तो आंतरिक आलंबन होंगे। आपको किसी के ना किसी की चिंता, अचानक चिंता होगी, अरे मेरे भाई की कैसी स्थिति है, नहीं तो कुछ भी आपको पक्षियों की चिंता होने लगेगी, अरे गर्मी है वो बेचारा पेड़ में, कुछ भी आप चिंता करने की आदत पड़ जाएगी। तो वो जो आलंबन आते हैं कि भी आपके अंदर वो आलंबन उत्पन्न हुआ कि वो पक्षी जो है वो बेचारा मर नहीं जाए, पानी नहीं है, तो आपके अंदर अभी एक फिर से उपद्रव उत्पन्न हो रहा है। समाधान वाला क्या करेगा कि मेरे हाथ में है तो मैं वैसे ही पक्षियों के लिए बाहर रखता हूं, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो उसको द्वंद्व आया, आलंबन आया, पर वो उपद्रव पैदा नहीं करता है अंदर।
तो यह संस्कारों को मिटाने की एक टेक्निक है। इसीलिए योगी लोग तप में वो ज्यादा से ज्यादा तप करते रहते हैं। मैं वो वाला एक टांग पे खड़े वाले तप की नहीं बात कर रहा हूं, मैं द्वंद्वों को सहन करने वाले तप की बात कर रहा हूं। इसीलिए धर्म के लक्षण में जब क्षमा का शब्द प्रयोग किया हुआ है तो ऋषि दयानंद उसकी परिभाषा क्या करते हैं? निंदा, स्तुति, मान, अपमान, लाभ, हानि, इन सारों के दुखों को जो सहन कर ले उसे क्षमा कहते हैं। क्या है क्षमा की परिभाषा? मेरा अपमान या मान, मेरी निंदा या स्तुति, मेरी लाभ या हानि या सुख या दुख जो भी मुझे दे रहा है, उनसे जो मुझे दुख हो रहे हैं मैं उनको सहन करूं। इसका सहन करने का अर्थ यह नहीं कि मैं दुखी हो जाऊं। सहन करने का अर्थ है दुख की परिस्थितियां आए, जो मेरे संस्कार पहले बन रहे थे ऐसे विपरीत आलंबन में, दुख के आलंबन में मैं कष्ट महसूस कर रहा था, अब मैंने उन संस्कारों पे काम कर दिया है। अब वो जो भी आलंबन आते हैं मेरे संस्कार नहीं उठते हैं, मेरा उनका वश में, मन मेरा वश में है। तो इसीलिए ऋषि दयानंद जी सबको माफ कर पाते थे। कोतवाल ने तो जेल में बंद कर दिया ऋषि दयानंद जी के लिए, किसी ने कुछ कह दिया तो ऋषि दयानंद जी क्या कहते हैं? मैं तो यहाँ मुक्त करने आया हूं, हे कोतवाल इसको जेल से बाहर निकाल। उसकी हानि कर रहा है ऋषि की, और ऋषि उसको जेल से क्या कर रहा है? क्षमा कर रहा है। क्षमा का अर्थ क्या हो रहा है? वो अंदर ऋषि अपने अंदर संस्कारों को नहीं उभरने दे रहा है। इसका अर्थ है संस्कार उनके क्षीण होते जाते हैं, आलंबन आते रहे और इन्होंने माफ करते रहो, माफ करते रहो। तो आपको व्यक्तिगत स्थिति में जितना आपको अगर कोई आलंबन आ रहा है, आपके मान हो रहा है, अपमान हो रहा है, निंदा हो रही है, आपकी जितनी भी व्यक्तिगत कोई हानि कर रहा है, तो उसको धन्यवाद कहना। वो आपके लिए स्थिति ऐसी उत्पन्न कर रहा है जिससे आप अपने संस्कारों पे काम कर सको। वरना वो ऐसी स्थितियां उत्पन्न नहीं होगी तो आपको तो अपने आप को हम बहुत बड़ा महापुरुष मानने लग जाएंगे। कुछ महीनों तक हमारी स्थिति नहीं उठती है ना, तो हम ऐसे समझते हैं और हम यहाँ पुण्य के काम करते रहते हैं। बाहर से अरे मैंने तो वहां पुण्य का काम कर दिया, उधर पुण्य का काम कर दिया, 6 महीने से कोई आलम्बन नहीं आया, घर पे बैठा हूँ मस्ती से, और हाँ मेरी स्थिति बहुत अच्छी हो रही है अभी। ये कोई स्थिति अच्छी नहीं होती है, इसको आलम्बन जब तक आया नहीं है। दूसरा, आप संस्कार कैसे करते हो? प्रतिपक्ष भावना से। आप आंतरिक ऐसी स्थिति बना देते हो कि जब वास्तविक ऐसी स्थिति आए तो उसके लिए पहले से ही बन जाते हो। तो अभी आपको सीधा सीधा वो आलम्बन नहीं आया है, लेकिन प्रतिपक्ष भावना के माध्यम से आपने अंदर आलम्बन उत्पन्न किया, उस आलम्बन को। कि मैं बैठा हूँ, हरीश भाई बैठे हुए हैं और उनको लग रहा है कि मैं संध्या में ध्यान में बैठा हुआ हूँ और पड़ोसी ने डीजे बना दिया, जोर से पड़ोसी ने डीजे बजा दिया। तो अभी हरीश भाई क्या करेंगे? डीजे नहीं भी बज रहा है ना, तो भी अब सोचोगे कि भाई ठीक है, मुझे आलम्बन आ रहा है, मेरे आसपास लोग परेशान कर रहे हैं, लेकिन मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा उस समय संस्कारों पे मेरे पे नियंत्रण नहीं करने चाहिए, मैं मन पे और संस्कार पे नियंत्रण करूंगा। कि जब वास्तविक डीजे बजेगा, जब वास्तविक आपको परेशानी होगी, तो आपने पहले से ही अपने आप को तैयार करके रखा। लेकिन आपने आलम्बन से बचे नहीं, भागे नहीं हो आप, आपने आलम्बन से अपने आप को तैयार करके ही रखते हैं संस्कारों को। तो संस्कारों को कभी भी, एक सिंपल सी चीज है, रिमूव नहीं किया जाता है, उसको रिप्लेस किया जाता है। रिमूव मतलब हटा के फेंक देना, रिप्लेस मतलब उसके अलावा दूसरा संस्कार बना देना। जब आपको झूठ बोल रहे हो तो सत्य के बना दो, हिंसा है तो अहिंसा के बना दो, व्यभिचारी हो तो ब्रह्मचारी के बना दो, किसी की पर
स्थिति को या पर पदार्थ में आपकी बहुत सारी स्थिति बन रही है तो अस्तय वाला बना दो। आपको बहुत सारा परिग्रह हो रहा है तो अपरिग्रह कर दो। आप आलस्य प्रमादी बहुत हो तो तब कर दो। आपके अंदर असंतोष बहुत है तो संतोष कर दो। आप में कुछ भी पढ़ने लिखने में रुचि नहीं है तो स्वाध्याय करो। तो ये सब आप विपरीत चीजें करके उसको रिप्लेस करते रहते हैं संस्कारों को। सीधा सीधा संस्कारों को छेड़ने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अगर आपकी हमारा स्तर नहीं बना है और आप ध्यान में बैठ गए और आपने किसी संस्कार को छेड़ लिया कि चलो मैं वृत्ति उठा लेता हूं, और आपने उसका ज्ञान नहीं उत्पन्न किया है तो वो संस्कार आपके मन में घूमता रहेगा। अभी उसका ज्ञान है नहीं, लेकिन आपने क्या समझा कि मेरी स्थिति बहुत अच्छी हो चुकी है। ये बहुत सारे साधकों को ऐसा भ्रम हो जाता है कुछ महीने या कुछ सालों के बाद। उनको लगता है मेरी स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, परंतु उनके पास केवल आलंबन नहीं आए होते या उन्होंने आलंबन प्रतिपक्ष भावना ध्यान में उठाया ही नहीं होते हैं, वो बच रहे होते हैं और वो अपने आप को भागने के नाम पे वो कहते हैं कि मेरी स्थिति अच्छी बनती। इसीलिए हमें उन सब पे ध्यान देना चाहिए। इस संस्कारों को समझ के फिर हम जितना संस्कार क्षीण होंगे इतने हमारे दुख की निवृत्ति अधिक होगी और सुख की प्राप्ति अधिक होगी। तो यहाँ हम समापन करते हैं। और प्रश्न का वैसे हम ले लिए थे, फिर भी किसी को हो तो नाम के लिए पूछ सकते हैं। आचार्य जी जो संस्कार पर काम चाहिए थोड़ा बहुत, संस्कारों पर काम करना है तो चाहिए ना, सामर्थ्य चाहिए। हाँ, तो संस्कारों पे काम करने के लिए सामर्थ्य भी धीरे धीरे बनता है। सामर्थ्य किसी में होता नहीं है, ऐसे भी पहले तो नहीं होता है, लेकिन वो धीरे धीरे आपका इसका मैंने आपको सबको उपाय दे चुका हूं। वो रामबाण टेक्निक है, ये टेक्निक मैं सबको बता चुका हूँ। शिव संकल्प, अगर आप शिव संकल्प ले रहे हो तो आपका सामर्थ्य भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि संकल्प का काम ही ये होता है कि उस सामर्थ्य को उत्पन्न करता है। आपकी अभी इच्छा नहीं हो रही थी संध्या में बैठने की, आपकी कोई इच्छा नहीं हो रही थी, तो संकल्प अभी मैंने कल संकल्प लिया, उठ के आप भाग के काम करोगे। तो वो शिव संकल्प जो होता है ना, वो बहुत मतलब चाबी है इस संसार की, मोक्ष की चाबी सोच लो। संकल्प से सिद्धि मिलती है, वो ऐसे ही नहीं शास्त्रों ने कहा है, वो वास्तव में संकल्प से ही सिद्धि का रास्ता खुलता है। जिसके जीवन में शिव संकल्प नहीं है वो कभी नहीं मुक्ति को प्राप्त कर सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सामर्थ्य चाहिए, जो भी चाहिए शिव संकल्प ले लो, सब धीरे धीरे बनता रहेगा। इतनी ताकत है शिव संकल्प। ठीक है, मजा आएगी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य ज्ञान के संस्कारों को हमको ये आचार्य ज्ञान की बात मैंने सुना है। हाँ जी, तो हमारा तो हमको बंदर की तरह नाच नचा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बोलते थे इसे। जी जी जी, हाँ जी। ज्ञानेश्वर जी तो वो बिल्कुल खड़े हो जाते थे उधर, अपने जो दर्शन योग बालकनी है ना, वो खड़े हो जाते थे और हम सबकी हालत खराब हो जाती थी। सही बात है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ शंकर प्रशांत। बहुत अच्छा रहा आज का संकल्प, पक्का इरादा। जब तक पक्का इरादा नहीं होगा तब तक कार्य में सफलता नहीं पाएंगे। आज उद्देश्य यही रहा। कक्षा का समापन शांत पाठ हो जोश। आवाज जा रही है? आवाज मेरी जा रही है? पहले शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम
शांति ही शांति ही शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की। योगीराज भगवान कृष्णचंद्र की। जय हो। जय हो।